फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपशिखा पद्य की रचनाकार कौन है? आंसर है महादेवी वर्मा। दीपशिखा पद्य जो है इनकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की लेखिका कौन है? आंसर है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है उन्होंने हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की रचना की है। नेक्स्ट है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? यह है झारखंड। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? आंसर है कैलोरी खपत। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मांग का लचीलापन। मूल्य में परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि होगी या ह्रास होगी, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे मांग का लचीलापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। देखिए, पूंजी क्या है? तो पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। किसी स्थिति में जब पृथ्वी जो है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सी क्रिया बताता है? आंसर है कैशिकत्व क्रिया के कारण। दिए में भी देखिए, जो बत्ती रहती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, वो भी एक केशिकत्व की क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों के हनन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 को बाबा अंबेडकर ने हृदय, संविधान का हृदय के रूप में बताया था। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 1951 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कहाँ स्थित है? आंसर है झारखंड जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, बारहमासा की रचना किसने की थी? आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। एक और रचना है पद्मावती, जिसकी रचना भी इन्होंने ही की है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या परिभाषित किया गया है? आंसर है गरीबी रेखा। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर किस समय स्थापित हुए थे? आंसर है पल्लव राजवंश के समय। महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो पल्लव राजवंश के समय में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडैकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आंसर है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडैकनाल जो है वो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये जो पालनी पर्वत श्रेणी है ये किस स्टेट में है? तो यह जो आता है वो तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? आंसर है लोकसभा जो है वह 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कार किसने की थी? तो इसके आविष्कार जो किए थे वे थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? आंसर है रामनाथ कृष्णन। ग्रैंड स्लैम का टाइटल जो है जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट है,
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? देखिए, आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है और इसमें 14 के क में जो लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, तो इसको कहाँ से लिया गया है? इसको ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? आंसर है 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। और इसी के आसपास एक और है, 6 अगस्त 1945 को कहाँ बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। नेक्स्ट है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? देखिए, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, तो वे अब गिरती नहीं है नीचे, वो चक्कर लगाती रहती है सूर्य के चारों ओर। उसके घूमने का जो कारण है वह क्या है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सी एसिड प्रयुक्त होती है? आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? आंसर है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वह प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है कर्नाटक। कॉफी के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है कर्नाटक। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस शासक ने भेजा था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक काफूर को दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चहलगान का गठन किया था जिसमें 40 सदस्यों का समूह था, तो इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? आंसर है उत्तर पश्चिम चीन में। कुषाणों का जो निवास स्थान था वह कहाँ था? वह था उत्तर पश्चिम चीन में। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है केरल। साइलेंट वैली परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरोविले का संबंध किससे है? आंसर है अरविंद घोष से। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? आंसर है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है नागालैंड की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है रास बिहारी घोष ने। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और देखिए, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है चित्तरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, एसोसिएटिव सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? आंसर है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किस रूप में परिवर्तित किया गया? आंसर है विधिक अधिकार में। संपत्ति का मूल अधिकार जो है वह विधिक अधिकार बना दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में किस हिमालय की अधिकतम ऊंचाइयों पर पाया जाता है?
आंसर है शंकुधारी वन। भारत में जो शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लू होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है वायरस। फ्लू जो है वो वायरल डिसीज है एक। इस फ्लू होने का जो मुख्य कारण वह है वायरस। नेक्स्ट है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाया जाता है? आंसर है द्रव रूप में। ब्रोमीन जो है एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर है कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आंसर है आवाड़ी में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है वह आवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 16वीं शताब्दी में। बादशाह अकबर जो थे इन्होंने एक धर्म शुरू किया था दीन-ए-इलाही। इसकी शुरुआत उन्होंने कब की थी? आंसर है 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? आंसर है स्तूप। स्तूप की आकृति क्या होती है? अर्धगोलाकार। तो जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि होती है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वह क्या कहलाती है? तो वह स्तूप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे? आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके सिर पर लाठी की चार्ज पड़ी थी, तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी समय लाला लाजपत राय जी ने एक कोटेशन दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए कील की ताबूत साबित होगी। यह कथन लाला लाजपत जी के द्वारा कहा गया था और इन्हीं की मृत्यु लाठी पड़ने से, सिर पर लाठी पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और वह किस समय हुई थी? तो वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी है? आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905 में। नेक्स्ट है, दो मुंह वाला ढोल कौन सा है? आंसर है मृदंग। नेक्स्ट है, हिंदी कब से संघ की राज्य भाषा बनी थी? आंसर है 1949 में। 1949 में हिंदी को जो है संघ की राजभाषा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जन सेवक किसे माना जाता है? आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट है, जल में विलय होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। जल में विलय होने वाले विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और जल में अविलय होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। ये सब 4 विटामिन जो है विटामिन में जल में अविलय हैं। आप लोग देखिए, जो जल में अविलय विटामिन है उन्हें एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, KEDA कीड़ा। तो ये जल में अविलय होते हैं। और जो दो बाकी रह गए विटामिन बी एंड सी, तो ये जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट है, BCG का टीका किस रोगों से प्रतिरोधित के लिए लगाया जाता है? यह अक्षमा टीबी के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? आंसर है कॉर्निया। नेत्रदान जब किया जाता है तो उस समय आँख की जो कॉर्निया होती है उसको दान में किया जाता है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आंसर है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? आंसर है CK नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान जो थे वे थे CK नायडू। और देखिए, CK नायडू के नाम पर ही क्रिकेट में एक ट्रॉफी भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है मांडोवी। गोवा जो है वह मांडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? आंसर है 1901 में। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और ये किस देश को दिया जाता है? स्वीडन।